और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी की तरफ से विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पुंछ हमला स्टंट है। पुंछ हमले को स्टंट बता रहे हैं पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, ये बीजेपी को जिताने का संविधान, ये कह रहे हैं चन्नी। पंजाब के पूर्व सीएम है चन्नी, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया। चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंट बताया और ये कहा कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, ये बीजेपी को जिताने का संविधान है। तो आपको बता दें, पुंछ हमला जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। अब आप सोचिए किस तरीके का बेहुदा बयान पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी की तरफ से दिया गया है, जो पुंछ हमले को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, ये बीजेपी को जिताने का संविधान, ये कह रहे हैं पूर्व सीएम चन्नी। तो पंजाब के पूर्व सीएम की तरफ से विवादित बयान दिया गया है और पुंछ आतंकी हमले को वो स्टंट बताते हुए नजर आ रहे हैं। पुंछ हमला जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, कई जख्मी भी हुए, और इस सबके बीच ये बयान पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने क्या आरोप लगाए हेमंत करकरे की शहादत पर, उन्होंने सवाल हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल खड़े किए हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने। हम आपको बता रहे हैं उज्जवल निकम पर आरोप लगाए। उज्जवल निकम को बताया देशद्रोही। शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी बड़ा दावा किया। हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं मारा, पुलिस की गोली से शहीद हुए करकरे, इस तरह की गंभीर बात इन्होंने कही है। जबकि सब जानते हैं कि किस तरह से हेमंत करकरे ड्यूटी पर शहीद हुए और आतंकियों की गोली से, जब वो आतंकियों से लड़ रहे थे उसी दौरान उन्हें गोली लगी जिससे वो शहीद हुए। लेकिन इसमें साजिश बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। उज्जवल निकम जो अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें ये कहा कि वो देशद्रोही हैं क्योंकि उन्होंने केस लड़ा था। हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं मारा। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता ने बड़ा आरोप लगाया है उज्जवल निकम पर, गंभीर आरोप लगाए और यह कहा कि उज्जवल निकम देशद्रोही हैं। शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी बड़ा दावा कहा। हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं मारा, पुलिस की गोली से शहीद हुए हेमंत करकरे। आप सोचिए, जहां एक तरफ पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी विवादित बयान दे रहे हैं पुंछ हमले को, वो कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने यहां महाराष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि हेमंत करकरे आतंकियों ने नहीं मारा बल्कि पुलिस की गोली से शहीद हुए। और इस बीच आपको बता दें, तीसरे चरण की वोटिंग के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बाकी चरण के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव तो हारे ही, फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, कितने लोग कितने पिछड़े। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। मगर एक्सरे वाली बात पर अमित शाह जी, क्या ये डेंजरस नहीं है पॉलिटिक्स, हर जगह जाके कहना? अरे इसका प्रभाव नहीं ले लेता। आप बहुत सीरियसली ले रहे हो भाई, देश में इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आप इतने सीरियस मत हो जाओ, जरा हंसो। इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपने रायबरेली एक्सरे करना है, कौन सत्ता में आना है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए, बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं। मगर उस पर आप जी, मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहां 80 कहां 100, क्या आएगा?
बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा, आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहां पर क्या 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है? देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये तीन में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी एक एक साल बनेंगे। ये परचूरण की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंझाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी गायत्री भी मौजूद है। सुबह के 9 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले खबर झारखंड से है, जहां चुनावों के बीच बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ है। 15 करोड़ का कैश ईडी ने बरामद किया है। झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर, उनके 2 करीबियों के ठिकानों से ये बरामदगी हुई है। विकास कुमार और संजीव लाल के घर रेड डाली गई थी। मंत्री आलमगीर के ये दोनों करीबी हैं, जहां से 15 करोड़ कैश बरामद किया गया है। झारखंड में ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोटों की ये गड्डियां हैं और इनकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। इन दिनों जब चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में वैसे भी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग भी लगातार, उसका फ्लाइंग स्क्वाड भी काम कर रहा है और इस बीच ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड में कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। विकास कुमार और संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर के करीबी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो बैग हैं वो भर भर कर नोटों की गड्डियां यहां से बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं ये 500 के नोटों की गड्डियां बताई जा रही है जो बरामद हुई है। 15 करोड़ का ये कैश बरामद हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार कार्रवाई के बीच ये नोटों की गड्डियां जो आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल चुनावों में किया जाना था। ये अभी तक जानकारी मिल रही है कि चुनावों में इस्तेमाल के लिए ये जो धन था वो इकट्ठा किया गया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नोटों की जो गड्डी है वो बरामद हुई। कई ठिकाने हैं आलमगीर के जहां पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं नोटों की गड्डियां, ये इतना ढेर कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतना नोटों का ढेर कहां से आया, कहां से इकट्ठा किया गया और फिर क्यों छुपा कर रखा गया? क्योंकि बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि नोटों की जो 500 के नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 500 के नोटों की जो गड्डियां आप देख रहे हैं, इन गड्डियों का इस्तेमाल, इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। तो लगातार चुनावों में धन और बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। झारखंड में कई जगहों पर रेड और